हेलो बच्चों, मैं प्रतीक कुमार। आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है एरिया ऑफ कट आउट सरफेसेस। यानी कि हमारे पास जो सतह होती है, कोई आयत है, कोई वर्ग है, कोई वृत्त है। जब उसमें से हम कुछ भाग काट लेते हैं तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक आयत था, उस आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। उसके राइट साइड में से एक अर्धवृत्त काट लिया गया और उस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया हुआ है कि वो अर्धवृत्त काटने के बाद जो हमारे पास सतह बचेगी उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे। हमें पता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 100 गुना 50, ये आ जाएगा 5000 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास वो अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी अर्धवृत्त की? अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है वो होगी 10 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल लेते हैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और बच्चों हमें पता है हमारे पास जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर। तो यदि उसका हम आधा कर देंगे तो वो क्षेत्रफल का सूत्र बचेगा अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो हो जाएगा पाई आर वर्ग बटे में 2। तो पाई का मान 3.14, 22/7 भी ले सकते हैं। और रेडियस त्रिज्या जो है वो है उसकी 10, यानी कि 10 गुना 10 और बटे में है 2। 10 दाया 100। जब 100 की हम 3.14 से गुना करेंगे ये होगा 314, और 314 को हमने 2 से भाग करना है, 157 वर्ग सेंटीमीटर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो पोर्शन हमारे पास बचा हुआ था, मतलब एक आयत में से एक अर्धवृत्त काटने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ था हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, पूछे गए सॉरी पूछे गए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल था 5000 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें से इस अर्धवृत्त यानी कि जो क्षेत्रफल हमारे पास आया था अर्धवृत्त का 157 वर्ग सेंटीमीटर, वो माइनस कर देते हैं। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यानी कि जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा 4843 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा हमारा। इस क्वेश्चन में क्या था जो अभी हमने किया है, इसमें एक आयत में से सिर्फ एक साइड से एक अर्धवृत्त को काटा गया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, एक आयत में से दोनों साइड से दो आयत काटे हुए हैं। मैं उसकी एक बार स्टेटमेंट आपको बता देता हूं। ये हमारे पास एक आयत है बच्चों, और इस आयत में से दोनों की दोनों साइड दो छोटे छोटे आयत काट लिए गए हैं। अब ये पूछा है कि बाकी जो सतह बची है, यानी कि जो कटी हुई सतह है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसकी हमारे पास भुजाएं है बच्चों। इसकी लंबाई थी आयत की 50 सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई है बड़े आयत की वो है 25 सेंटीमीटर। ये जो दो छोटे आयत काटे हुए हैं, इसकी एक भुजा तो है 5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी भी एक भुजा तो है 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। मतलब दोनों जो जो हमारे छोटे आयत है, दोनों की जो यहाँ पे भुजाएं हैं वो बराबर है। अब हमें इस प्रकार दोनों साइड से दो आयत काटने के बाद जो भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो ये क्वेश्चन भी हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले तो हम संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो बड़ा आयत है, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़े आयत का संपूर्ण क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 50 गुना 25, तो 25 पंजे 125, यानी कि 1250 वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों छोटे आयतों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों छोटे आयतों का क्षेत्रफल, तो दो है तो इसलिए दो से गुना करेंगे, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई यहाँ पे 5 है, चौड़ाई कितनी है बच्चों 10। दोनों साइडों में एक जैसी है, इसलिए हमने 2 से गुना कर लिया। 10 पंजे 50, 50 दूनी 100, तो इन दोनों आयतों का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो हमसे पूछा गया है, पूछे गए भाग या दोनों तरफ से आयत काटने के बाद जो सतह बची है उसका क्षेत्रफल, पूछे गए भाग का क्षेत्रफल। तो उस संपूर्ण में से हम दोनों साइड में जो दो आयत है उनका क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा 1150 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक रिंग है और वो रिंग होलो है इस तरह से। ठीक है बच्चों, जो अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और बाहर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंतरिक त्रिज्या वो है 7 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास ये पोर्शन है रिंग का, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखो बच्चों, जो बाह्य जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो आंतरिक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। हम ऐसा करते हैं, बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो जो ये चारों तरफ का जो रास्ता होगा या रिंग की जो मोटाई होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मतलब उसका क्षेत्रफल आ जाएगा कि जो रिंग की जो मोटाई है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर कितना है वापस 7, यानी कि 7 की 7 से गुना कर देते हैं 49, या इसको 7 की 7 ही सोल्व कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 है, 7 के वर्ग का मतलब है 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसल, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो जो आंतरिक जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो हमारा बाह्य वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, यानी कि, और हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बाहर वाले की जो आर है जो रेडियस है वो है 14। तो पाई का मान 22/7, 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की गुना कर देते हैं 22 से। ठीक है बच्चों, 22 अठे 176 हासिल 17, 22 दूनी 44, 44 और 17 रहेंगे हमारे 61। ठीक है बच्चों, तो 22 दूनी 44, 44 और 7 हमारे रहेंगे, सॉरी 17 रहेंगे 61। तो कहने का मतलब ये है, जो बाहर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। हमें ये जो बाहर जो मोटाई है इस रिंग की, इसका क्षेत्रफल बताना है, या जो हमारे पास ये छायांकित भाग है ये भी कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम बाहर वाले में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6,
5 में से 1 गया 4, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे रिंग था, जो इसकी मोटाई थी, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक वर्ग था हमारे पास, मतलब वर्ग है, ठीक है, उसकी भुजा हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और हमें पता है वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों की चारों भुजाएं एक समान होती है और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इस वर्ग के चारों कोनों से वृत्त के चौथाई हिस्से काट लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे कोने हैं, ये एक तरह से एक वृत्त का चौथा हिस्सा है, एक चौथाई भाग है, और इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो है बच्चों 21 सेंटीमीटर। ठीक है, वो है 21 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ये कोनों से, चारों कोनों से वृत्त के एक चौथाई भाग काटने पे जो सतह बचेगी उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखो बच्चों, पहले तो हम ऐसा करते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, भुजा गुना भुजा, 100 गुना 100, यानी कि ये हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। इस 10,000 वर्ग सेंटीमीटर में से देखो, अगर ये जो मेरे कोने हैं चारों, अगर मैं इन चारों कोनों को यहाँ पे मिला देता हूं, मतलब अगर मैं चारों कोनों को मिला देता हूं, तो ये मेरा एक वृत्त बन जाएगा पूरा। ठीक है बच्चों, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो मैं अगर इन चारों भागों का क्षेत्रफल इस संपूर्ण वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देता हूं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो कोने थे इनको मैंने चारों को मिला लिया, एक वर्ग बन गया। अब हमें निकालना है, सॉरी, एक वृत्त बन गया। तो चारों कोनों का क्षेत्रफल, चारों कोनों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो जो चारों कोने हैं उनको जोड़ने से हमारे पास बनता है एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 21, 7 दिया 21, 21 दिया 63, 63 की गुना कर लेंगे 22 से, 22 दिया 66 हासिल 6, 22 के 132, 132 और 6 138। कहने का मतलब जो ये चारों जो कोने थे उनका क्षेत्रफल आ गया 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास जो भाग बचा हुआ था चार कोने काटने पर, हमें उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हम संपूर्ण क्षेत्रफल में से, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों कोनों का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8। तो इसका मतलब जो हमारा छायांकित भाग है, या वो चार कोने काटने के बाद जो हमारे पास भाग बचेगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 8,614 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं बच्चों इस वीडियो में जो भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और सेकंड थिंग, आप इन्हीं क्वेश्चन से और भी ज्यादा संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमारे और भी विद्यार्थी इन सभी वीडियोज का फायदा उठा के इनको देख के अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। धन्यवाद।